उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई है। अगले कुछ घंटों में फ्लोर टेस्ट की मांग होगी और उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि उद्धव सरकार गिरेगी ही गिरेगी, ये पक्का हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में 40 से अधिक विधायक जो हैं असम में, गुवाहाटी में रुके हुए हैं। अब इसके बाद मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जिन बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराने की मांग की थी उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। और इसके बाद उद्धव सरकार को जब ये लग चुका है कि अब उनका कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, सरकार गिरे ही गिरेगी। लेकिन इसी बीच खबर ये आई है कि जिस दिन से एकनाथ शिंदे गुट अलग होकर सरकार के विरुद्ध ये खड़ा हो गया है, सरकार अल्पमत में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो उद्धव ठाकरे ने 20 तारीख से लेकर 24 जून तक 4 दिन के अंदर 280 ये ऐसे फैसले लिए हैं सरकार ने, जो करोड़ों रुपए के ठेके और टेंडर और ये छोड़े गए हैं, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस जो पास किए गए हैं उनकी संख्या 280 है। इसी को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बाकायदा मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उन्होंने उनसे जवाब मांगा है कि जवाब दीजिए, आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया, हड़बड़ी में इतने फैसले क्यों लिए गए हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है। 280 फैसले 2.5 साल से सरकार है उतने दरमियान में नहीं लिए गए हैं जो 4 दिन में लिए गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 जून को 30 ऐसे फैसले लिए गए हैं, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं। 22 जून को 81, 23 जून को 57 और 24 जून को 58, इस तरीके से एक के बाद एक रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं। ये संख्या बढ़ती गई है। यहाँ आपको ये बता दूँ, इसी बीच उद्धव ठाकरे ने एक फैसला किया है और वो फैसला ये है कि एकनाथ शिंदे जो इस समय उनके विरोध में खड़े हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे अपने निजी स्वार्थ के चलते एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा मिले हैं, जिसके कारण शिवसेना टूट के कगार पर पहुंच गई है, शिवसेना समाप्ति के कगार पर पहुंच गई है, शिवसेना का नुकसान हो रहा है। उद्धव ठाकरे और शिवसेना दोनों की छवि बचाने के लिए एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो मजबूर हैं अलग गुट बनाने के लिए। हालांकि नाम वो अलग नहीं रखेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं शिव सैनिक हूँ और शिवसेना में ही रहूँगा, मैं शिवसेना से अलग नहीं हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ जांच बिठाई है और बाकायदा अधिकारियों को आदेश दिया है कि एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्री पद के रहते, क्योंकि अभी भी मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं, जितने भी फैसले लिए गए हैं, जितने भी एकनाथ शिंदे ने जीआर पास किए हैं, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस जो पास किए हैं, उन सभी फाइलों की जांच की जाए। इरादा साफ है कि एकनाथ शिंदे जब उन्होंने एक तरीके से विद्रोह कर दिया है उद्धव ठाकरे के विरुद्ध, तो उस फैसले की जांच करवाएंगे और 7 दिन के अंदर अंदर इस जांच की रिपोर्ट देने के लिए भी उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को आदेश दिया है। बिल्कुल इरादा साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे बदले की भावना में जल रहे हैं। ये दबाव इसीलिए बना रहे हैं एकनाथ शिंदे के ऊपर, और 7 दिन के अंदर इसका निर्णय जब वो कर रहे हैं, अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद कहेंगे एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्री पद के चलते भ्रष्टाचार किया था, इसके कारण मैं उनकी जांच करवा रहा था, इसके कारण उनको लग गया कि वो जेल जाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन इसकी पोल खुल गई, क्योंकि जो अधिकारी हैं उस हवाले से खबर आई है और जितने भी उन्होंने जीआर पास किए हैं, इसको लेकर खबर चल रही थी। तो राज्यपाल ने जो जांच के आदेश दिया, उसके बाद मीडिया एक्टिव हुआ। मीडिया में ये खबर आने लगी कि जो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की फैसले की जांच कराने का आदेश दे चुके हैं, वो खुद फार्म मामले में फंसे हुए हैं, उनके फैसलों पर खुद सवाल हैं। और ये सवाल किसी और ने नहीं उठाए, बल्कि राज्यपाल ने उठाए हैं। क्योंकि आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री फैसले लेते हैं, जो मंत्री फैसले लेते हैं, वो सारे मामलों की जांच जो होता है राज्यपाल करा सकता है, उनके अधिकार क्षेत्र में होता है। और यदि वो चाहें तो उस फैसले को रोक भी लगा सकते हैं, यदि वो देखते हैं कि मामले में कोई ऐसी अनियमितता है। तो अब कोश्यारी जी एक्टिव हुए हैं और कोश्यारी जी ने ये आदेश दिया है
कि 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच ये जीआर जो पास किए गए हैं उनकी जांच करवाई जाए। इन सभी जीआर के बारे में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है और वो अब क्या जवाब देंगे इस पे सबकी नज़र है। लेकिन जो भी फैसले हैं उस पर अभी फ़िलहाल कोश्यारी जी ने रोक लगाई है कि उनका जब तक आदेश जो है, जब तक मुख्य सचिव को जवाब नहीं आ जाता तब तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसी में कोश्यारी जी ये भी एक फैसला आया, कोश्यारी जी ने एक तरीके से एकनाथ शिंदे को राहत दी है क्योंकि एकनाथ शिंदे की फाइलों की जांच जो है पिछले 2 दिन का फैसला है और एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, ये भी अब कोश्यारी जी के फैसले में शामिल है। यानी कि एक तरीके से एकनाथ शिंदे को राहत मिली है और हम सब ये जान रहे हैं कि ये इसीलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे जो हैं उद्धव ठाकरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं। हालांकि शिवसेना के नुकसान में ये बिल्कुल भी नहीं है। एकनाथ शिंदे को यदि मंत्री पद चाहिए होता तो मंत्री तो वो हैं, यदि सीएम चाहिए होता तो वो हमने ऑफर भी किया था क्योंकि वो तैयार मुख्यमंत्री के लिए भी तैयार थे। लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं जिनका रिकॉर्ड है कि वो इतने दमदार लीडर हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं कि पिछले 25 साल से उन्होंने एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। इसी से पता चलता है कि एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना, शिवसैनिक और महाराष्ट्र के लोगों के लिए किस कदर काम करने वाले हैं, लोकप्रिय हैं। जहां तक बात करें उद्धव ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी चुनाव लड़के आए हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इसका कोई भी आंकड़ा नहीं है। और इसकी कोई भी शिकायत एमएलए ने की थी कि वो हमसे भी नहीं मिलते तो आम जनता कैसे मिल सकती है। इसी सब में उद्धव ठाकरे जी जो आजकल चल रहे हैं वो शरद पवार जी से हर सलाह लेते हैं और शरद पवार जी हर वो सलाह देते हैं जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए नुकसानदायक है। क्यों कोई पार्टी दूसरी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएगी? क्यों उद्धव ठाकरे जी को ये समझ नहीं आ रहा है, वो अपनी सारी सलाह जो है शरद पवार से ले रहे हैं। और शरद पवार वो सीनियर लीडर हैं जिनको कहा जाता है वो राजनीति के भीष्म पितामह हैं। तो वो क्यों शिवसेना को मजबूत बनाएंगे? वो ऐसी सलाह देंगे जैसे शिवसेना कमज़ोर हो, शिवसेना समाप्त हो जाए और उद्धव ठाकरे की छवि जो है वो खराब हो जाए। ये उद्धव ठाकरे यदि समझ जाए कि उनका दुश्मन कौन है, उनका दोस्त कौन है, तो वो सारे इस मैटर को सुलझा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उद्धव ठाकरे जी जिस लाइन पर चल पड़े हैं, 2.5 साल पहले उन्होंने जिस सरकार का गठन किया था महाविकास आघाड़ी के साथ, उनको लगा था कि तुम्हारे फायदे में मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई है तो शरद पवार है। लेकिन शरद पवार जी का शायद ये एक लक्ष्य रहा होगा कि बेशक उनको 2-2.5 साल के लिए मैं मुख्यमंत्री बना दूं, लेकिन वो शिवसेना में 2 फाड़ करने में कामयाब रहेंगे। 5 साल भी यदि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रह जाएं तो जो जिस लाइन पर एनसीपी चल रही है, तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचार के मामले, सारे अपराध के मामले जो हो रहे हैं, जो घोटाला खुल रहा है, उसमें एमसीपी का रोल है। और एमसीपी के इन्वॉल्वमेंट के कारण अभी आप देख लीजिए कि नवाब मलिक जेल में बंद हैं, अनिल देशमुख जेल में बंद हैं और इस शरद पवार जी की होशियारी है कि वो अभी भी गृह मंत्रालय एनसीपी के पास रखा हुआ है। यानी पावर अभी भी अपने पास है, पुलिस अपने पास है और इसीलिए सारा कंट्रोल इनके हाथ में है। 100 करोड़ उगाही का मामला खुला था तो इससे छवि किसकी खराब हुई थी? उद्धव ठाकरे की। नुकसान किसको हुआ था? शिव सैनिकों को। आज जो शिव सैनिक हिंदुत्व की बात करने वाले नहीं है, उनका एक कारण है एनसीपी। एनसीपी उस तरीके की बातें नहीं करने देगी। कांग्रेस के समर्थन में हो तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को केस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी आप कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। यदि आप शरद पवार जी की पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप हिंदुत्व पर बात करें, क्योंकि शरद पवार जी का पुराना रिकॉर्ड है, वो हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, प्रहार करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। आपको याद होगा सीरियल बम ब्लास्ट, आपको याद होगा हिंदू आतंकवाद। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मी मराठा को लेकर आंदोलन चलते रहे हैं और शिवसेना उसकी आवाज़ उठाती रही है मराठाओं की, इसी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़ी चालाकी से शरद पवार जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हिंदुत्व पर इनडायरेक्टली प्रहार करते हैं।
यही मुद्दा है एकनाथ शिंदे जी का कि शिवसेना जिस विचारधारा को लेकर बनी थी, अब वो विचारधारा नहीं चला पा रही है। और इसका कारण है शरद पवार। आज की तारीख में वो एक ही कंडीशन रखते हैं कि शरद पवार से अलग हो जाइए, सिर्फ बीजेपी के साथ सरकार चलाइए, हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करिए। लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे को ही विलन घोषित कर दिया गया और सारी शिव सैनिक उनको भड़काया गया। और इस भड़काने में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शायद शरद पवार, इनकी बयानबाजी आप देख लीजिए। यहाँ तक कि मुंबई की मेयर जो एक महिला है, उनका भी बयान कैसा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी ये बागी हैं हम इनको देख लेंगे, एक एक को छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके के बयान हैं। छोड़ेंगे नहीं का मतलब समझते हैं, इसके दो अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं कहने पर एफआईआर करा दी थी शरद पवार जी ने, यदि उनके ऊपर कुछ कह दिया तो। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की भाषा बोली जा रही है सर्वयाम। इन सब पर अब मैं बताऊं कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो संज्ञान ले रहे हैं और इन सब फाइलों की जांच करा रहे हैं। और अगले कुछ दिन राजभवन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजभवन फोकस होने वाला है। वहाँ अब जो विधायक हैं, ऐसी खबरें आई हैं कि अब जो वहाँ पर एक लोकल दल है जिसके 9 एमएलए हैं, सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि वो अब राज्यपाल से मिलने वाले हैं। और ये सरकार का अल्पमत में आना, इसको लेकर के चिट्ठी सौंपेंगे और कहेंगे कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट करें और इसमें बहुमत सिद्ध करें, क्योंकि सरकार अल्पमत में आ गई है। राज्यपाल जी का अगला कदम क्या होगा ये देखने लायक होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि राज्यपाल जी ने उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा लिए गए जो फैसले हैं, ये जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, इसकी जांच के लिए जिस तरीके से मुख्य सचिव को लिखा है और जवाब मांगा है, निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये जो फैसले हड़बड़ी में लिए गए हैं, इन पर सवाल उठ गया है और ये लागू भी नहीं होंगे। ये राज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये भी एक बात है। एकनाथ शिंदे के लिए राहत भरी खबर है ये। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरें, रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ थिंक टैंक पर। नमस्कार।